प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड के भूगोल विषय के सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से, और उसके अंतर्गत हम भारत की स्थिति के संदर्भ में जिस संबंध में चर्चा कर रहे थे वो थी कि भारत पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी ने भारत की जो अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिम एशिया तथा दक्षिणी पूर्व जो एशिया के से व्यापारिक जो और सांस्कृतिक संबंध हैं उनको सुदृढ़ करने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा निभाई गई है। उत्तर में हिमालय पर्वत हज़ारों किलोमीटर लंबी अविच्छिन्न पर्वत श्रृंखला की भांति एक तरह से खड़ा है। मध्य एशिया से भारत के प्रवेश के मार्ग कुछ दर्रों से ही संभव हैं, जिससे हमारी एकरूपता को हम ये कह सकते हैं कि बल मिला है। यदि हम भारत की सीमाओं की बात करें या इंडियन फ्रंटियर्स की बात करें तो हिमालय पर्वत तथा हिंद महासागर के मध्य स्थित होने के कारण भारत की सीमाएं जो हैं स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार की देखने को मिलती हैं। दोनों प्रकार की भारत की सीमाएं हैं। अगर हम स्थलीय सीमाओं की बात करें या लैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय स्थलीय जो सीमाओं की जो लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। एक काफ़ी बड़ी या बहुत लंबी स्थलीय सीमा है जिसकी लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में अगर हम अन्य देशों की बात करें या स्थिति की बात करें, भारत की सीमाएं किसके साथ लगती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान जो देश हैं वो स्थित हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है, तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये हमारे पड़ोसी हैं जिनकी स्थिति उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रूप में, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान के रूप में स्थिति है इनकी, और पूर्व में अगर हम बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश ये दो देश हैं जो हमारे देश की पूर्वी सीमा पर के पास स्थित हैं। यदि तालिका द्वारा भारत की सबसे लंबी तालिका द्वारा अगर हम ये देखें कि भारत की किस देश के साथ कितनी सीमाएं हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी जो सीमा है वो हमारी अफ़गानिस्तान देश के साथ है। अगर हम जो मुख्य रूप से 7 जो देश भारत के जो पड़ोसी हैं उनसे जो हमारी सीमाएं लगती हैं तो उनकी लंबाई की हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि हमारी जो बांग्लादेश देश से जो सीमा है पूर्वी भाग में अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। ये लगभग इसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर है, जो कि कुल सीमा का अगर प्रतिशत की बात करें तो ये लगभग 26.95% के लगभग है। तो सबसे लंबी सीमा लगभग 1/4 से अधिक जो कुल सीमाओं की लंबाई है हमारे देश के अन्य देशों से, तो वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे अधिक है अगर सीमा के रूप में हम बात करें तो। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर जो है वो चीन के साथ है हमारी सीमा, वो लगभग 3,917 किलोमीटर
की लंबाई है उसकी। और अगर हम प्रतिशत की बात करें इसकी, तो वो कुल सीमाओं की जो लंबाई है हमारे देश की, वो लगभग 25.77% है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बांग्लादेश और चीन की जो हमारे देश से सीमा लगती है। ये भी लगभग 1/4 से अधिक भाग इसके अंतर्गत आता है जो हमारी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। तो ये दो बड़े जो देश हैं, बड़े लंबाई वाली जो सीमाएं हैं हमारी, जो दो इन देशों के साथ, पहला बांग्लादेश के साथ और दूसरा चीन के साथ। तीसरा नंबर पर इस पर आता है पाकिस्तान। इसकी जो हमारे देश से जो सीमाएं लगती हैं उसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो वो लगभग 3,310 किलोमीटर है। इसकी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी सीमा। और मुख्य रूप से ये हमारे उत्तर पश्चिम भाग, देश के उत्तर पश्चिम भाग राजस्थान का काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो स्थित है। और ये कुल प्रतिशत में अगर बात करें हम, तो कुल सीमाओं का जो प्रतिशत है उसका लगभग 21.78% भाग पर ये स्थित है। लगभग 5वां भाग हम कह सकते हैं, उससे थोड़ा अधिक है। तो तीसरा जो मुख्य देश है बांग्लादेश और चीन के बाद, वो पाकिस्तान है, जिसकी सबसे अधिक लंबी सीमा हमारे देश के साथ लगती है। चौथा जो नंबर पर जो देश आता है वो है नेपाल। इसकी जो सीमा है वो लगभग हमारे देश के साथ लगभग 1752 किलोमीटर के लगभग है। और ये इसकी स्थिति चौथे नंबर पर है देश की, अगर हमारे देश की सीमाओं की कुल लंबाई की हम बात करें दूसरे अन्य देशों के साथ में। और ये लगभग कुल सीमा की लंबाई के प्रतिशत का अगर भाग की बात की जाए तो 11.53% के लगभग ये अवस्थित है या स्थित है। इसी प्रकार 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो म्यांमार देश की सीमा हमारे देश के साथ में लगती है या उसकी लंबाई है 5वें स्थान पर, और वो लगभग 1458 किलोमीटर के लगभग है। और अगर प्रतिशत की हम बात करें इसकी, म्यांमार के जो भारत के साथ कुल सीमा का जो प्रतिशत है वो 9.59% के लगभग पाया जाता है। और ये जैसा मैंने कहा कि 5वें पायदान पर है या 5वें इसके रैंक कह सकते हैं इस देश की, जिसके हमारे देश के साथ में सबसे लंबी सीमा है। और छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो भूटान देश की सीमा, भूटान देश से हमारे देश की सीमा लगती है। और उसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 587 किलोमीटर के लगभग है, जो कि कुल सीमा की जो लंबाई है उसका लगभग एक प्रकार से हम बात कह सकते हैं कि जो भाग है वो 3.86% मुख्य रूप से देखने को हमें मिलता है। इसी प्रकार 7वां जो और अंतिम जो देश है वो है अफ़गानिस्तान। इसकी कुल जो सीमाओं की लंबाई है हमारे देश के साथ वो है 80 किलोमीटर के लगभग। और अगर प्रतिशत की बात करें, जो कुल सीमा का जो प्रतिशत है हमारे देश का जो अन्य देशों से लगता है, तो उसमें अफ़गानिस्तान की जो सीमा की लंबाई का जो भाग है वो है 0.52%। इस प्रकार भारत के जो कुल भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। दूसरा जो हमने बात की थी कि जलीय सीमाएं भी है भारत के, तो जलीय सीमा या वाटर फ्रंटियर्स की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा 6,100 किलोमीटर है। अर्थात भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो लगभग 6,100 किलोमीटर है। और यदि बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के जो लक्षद्वीप हैं उनकी तट रेखा को अगर हम जोड़ लें तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर हो जाती है। तो ये भी एक
बड़ी सीमा हैं हमारे देश की जो स्थित है, वो मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो तो लगभग 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसी प्रकार अरब सागर के जो लक्षद्वीप द्वीपों की जो तटरेखा है, अगर उनको भी हम इसमें जो 6100 किलोमीटर की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है उसकी लंबाई में जोड़ दें तो वो लगभग कुल लंबाई जो है वो 7517 किलोमीटर एक प्रकार से हो जाती है। तो हमारे देश की स्थिति और अगर विस्तार की हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे देश की इस संदर्भ में, और इसका विस्तार भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। और हमारे यहाँ अलग अलग हर प्रकार की विविधता, चाहे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें या अन्य संसाधनों की बात करें, तो वो हमें देखने को मुख्य रूप से मिलती है। इस प्रकार ये जो टॉपिक था हमारा भारत के भूगोल का, ये आज पूर्ण होता है। और अगला जो हम इस प्रश्न पत्र का या भारत के भूगोल वाला जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम कल यानी अगले लेक्चर में, मुख्य रूप से वीडियो लेक्चर में, अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, जो है दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।